सर्वेभ्यो नमो नमः। तो आइए दोस्तों, आज हम एमए संस्कृत फर्स्ट सेमेस्टर में जो पाठ्यक्रम है आपका चतुर्थ, उस विषय के बारे में जानेंगे। तो उसमें आपको दो बुक्स लगी हैं, एक तो सांख्य कारिका लगी है और दूसरी वेदांत सार लगी है। तो सांख्य कारिकाएँ की जो मुख्य इम्पॉर्टेंट कारिकाएँ हैं उनको मैं आपको बता देना चाहती हूँ, तो आप साइड में नोट कर लीजिएगा। जैसे पहली तो आपको हमेशा आनी ही चाहिए, तीसरी आनी चाहिए, छठी, नौवीं, 13वीं, 14वीं, 21वीं, 22वीं, 17वीं, 18वीं, 36वीं, 37वीं, 46वीं, 60वीं और 61वीं, ये मुख्य कारिकाएँ हैं। ये तो आपको आनी ही चाहिए और पेपर में देखी भी जाती है। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा आपको, उसमें आपको मुख्य रूप से 6 कारिकाएँ आएंगी। उनमें से आपको 3 कारिकाएँ करनी पड़ेंगी, वो भी प्रसंग सहित व्याख्या करनी पड़ेगी। और ये जो रेगुलर वाले हैं इनके लिए 27 नंबर की होगी और प्राइवेट वालों को 30 नंबर की, यानी कि 9 नंबर की 3 कारिकाएँ आएंगी। और इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, जो कि 8 नंबर का रेगुलर वालों को और 10 नंबर का प्राइवेट वालों को आएगा। तो सत्कार्यवाद तो हमेशा ही देखने को मिलता है, तो ये आप हमेशा पढ़ के जाइएगा। और जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी वेदांत सार की 6 मुख्य पंक्तियाँ आएंगी, उनमें से आपको कोई 3 करनी पड़ेगी। और इसी तरह से जो चौथा क्वेश्चन होगा उसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको मुख्य रूप से एक ही करना होगा, जो कि 8 नंबर का होगा रेगुलर वालों को और प्राइवेट वालों को 10 नंबर का होगा। तो वेदांत सार में तो आपको अनुबंध चतुष्टयम और साधन चतुष्टयम और पंचीकरण, ये सभी चीज़ें आनी ही चाहिए। और अज्ञान की जो 2 शक्तियाँ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और वेदांत सार में जो सामान्य इसकी जो भूमिका है उसके बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह से जो 5वां क्वेश्चन है वो आया है, ईश्वर कृष्ण के बारे में आपको पता होना चाहिए और सदानंद के बारे में पता होना चाहिए। तो जो 5वां क्वेश्चन रहेगा आपके लिए वो 10 नंबर का रहेगा और प्राइवेट वालों के लिए 20 नंबर का रहेगा। तो इसी तरह से आज हमने एमए फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर किया। धन्यवाद।